लिसन टू मी, सिर्फ भूखे रहने को व्रत नहीं कहते। तो व्रत में क्या करना चाहिए? बोले व्रत के 5 लक्षण हैं, जो इन 5 लक्षणों को कंप्लीट करता है वह व्रत कंप्लीट करता है। तो 5 लक्षण कौन से हैं? न केवलो उपसाने न, 5 लक्षण हैं। सबसे पहले उस दिन उसको दयावान होना चाहिए, किसी पे गुस्सा न करे, सब पे दया भाव रखे, जप करे, शुद्ध रहे, शुद्ध आचरण करे, शुद्ध रहे, शुद्ध आचरण करे, दान करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। व्रत में इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रियां अनकंट्रोल होंगी तो गुस्सा भी आएगा। किसी पे गुस्सा आएगा तो तुम्हारी दया का भाव नष्ट हो जाएगा। लोभ की इंद्रियां जब शांत होंगी तो दान भी करोगे। संसार के प्रति वासना युक्त कमाने की धुन कम होगी तो भजन भी ज्यादा करोगे। तो केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है, हमें दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए और काम को अपने बस में रखना चाहिए। ये 5 लक्षण हैं व्रत के महत्वपूर्ण। इस 5 लक्षणों के साथ में जो व्रत करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। जिस और कौन कौन से व्रत से कौन कौन सी कामना पूर्ण हो सकती है वो सभी आज के इस पूरे कथाक्रम में स्वयं बाराह भगवान मां पृथ्वी को सुना रहे हैं। और हम सब भाग्यवान हैं कि प्रिया कांजू के मंदिर में बैठकर ये कार्य हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार सनातनियों को जागृत करते हैं, अपने ज्ञान को जब तक तुम पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं। आजकल भक्ति में भी शॉर्टकट चाहिए सबको, भक्ति में शॉर्टकट मिल जाए तो बात बन जाए। और शॉर्टकट तो यही है, नाम जपो और तर जाओ। इससे शॉर्टकट क्या होगा? नाम जपो, भगवान का नाम कभी मत छोड़ो, तर जाओगे। लेकिन नाम जपने से क्या तुम्हें भगवान से प्यार होगा? जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक उनके विषय में जानोगे नहीं, तब तक तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम होगा ही नहीं। अरे तुम संसार में देख लो, किसी को जान लेते हो, वो बुरा है तो उसे नफरत करते हो, अच्छा है तो उसे प्रेम करते हो। और ऐसे नहीं, अच्छा बुरा से तो आजकल कोई प्रेम नहीं करता। जो हमारी इच्छाएं पूरी कर दे उससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारी बात न माने उससे बुरा इंसान कोई नहीं, ऐसा हम मान लेते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब दो। रिश्ते भी किस लिए भी कर रहे हैं? बोलिए हमारी सुनता नहीं है, ये हमारी मानती नहीं। तो प्रेम कहाँ है? बोले जो हम कहें वही करो, वही प्रेम है। और जो प्रेम उल्टा है, तुम वो करो जो प्रेमी कह रहा है। लेकिन आजकल प्रेम का डेफिनेशन बदल दिया है कि जो हम कहें वो प्रेम करो। तो क्या है, तुम क्या चाहते हो? बोले हमारी हर इच्छा को पूर्ण करो। हम लिख के दे सकते हैं, तुम्हारी हर इच्छा को इस संसार में पूरा करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा बाप भी नहीं, तुम्हारी माँ भी नहीं, तुम्हारा पति भी नहीं, तुम्हारी पत्नी भी नहीं। अगर तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरे गोविंद में है। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, यहां की भी और वहां की भी। तो जब प्रेम ही करना है और जब तुम इतने स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, तो प्रेम ऐसे से करो जो हर इच्छा को पूर्ण कर दे। ये जानना पड़ेगा तुम्हें। और ये जाना जाएगा, उपन्यास में नहीं जाना जाएगा, फिल्मों में नहीं जाना जाएगा, समाज में नहीं जाना जाएगा। समाज में तो अपने मतलब की सी बातें करेंगे सब लोग, तो कहां जाना जाएगा? तो रामचरितमानस कहता है, बिनु सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा विवेक जागृत नहीं होगा, और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक भगवान को जान नहीं पाओगे, और जब तक जान नहीं पाओगे तब तक ठाकुर जी से प्रेम नहीं होगा। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से सत्संग सुनते हैं, उन्हें ठाकुर जी की कई लीला याद हो गई है। अब तो कथावाचक नहीं बोलते, उससे आगे आगे वो उनके आगे माइक लगा दो, उससे अच्छी तो वो बोल ले। फिर कसम से कई श्रोता ऐसे जो हर दिन कथा सुनते, उन्हें कई कथाएं याद हो गई। ये याद हुई कहां से? सुन सुन के, पहली बात। दूसरी बात, याद तो हो गई है, दिमाग में तो है, पर वो कथा हृदय में है क्या? और जब तक हृदय में नहीं बैठेगी वो कथा, तब तक तुम्हें उनसे प्रेम नहीं होगा। इसलिए पुराणों को अवश्य सुनना चाहिए, निष्ठा पूर्वक सुनना चाहिए, प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे।